और इसरो में भी फाइनली ये शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, फाइनल लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। सर अगर आप एमटेक वीएलएसआई या थोड़ा हाई डिमांडिंग ब्रांचेस में लिया था तो आपको लाइक क्विजेस ये सब देना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं मिलता। मेरा इंटरव्यू तो अहमदाबाद में हुआ था सर, SCSE में, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर था अहमदाबाद में। तो वहाँ मैं थोड़ा नर्वस तो था सर, क्योंकि ये मेरा इसरो DRDO बार्क इस रिसर्च फील्ड में जाने का मुझे मन था बहुत। मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था सर इसरो आएगा, क्योंकि मेरा बहुत सारा सवाल तो थोड़ा 30% सवाल तो गेट सिलेबस में नहीं है एक्चुअली, तो आई डिडंट एक्सपेक्ट आई विल गेट इसरो। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज आज हम यहाँ पर आ चुके हैं IIT दिल्ली के कैंपस में, और यहाँ पर मेरे साथ है धीरज जी, जो करंटली यहाँ पर मास्टर्स भी कर रहे हैं, और इन्होंने गेट का एग्ज़ाम भी निकाला था। उसके बाद मास्टर्स करते करते इन्होंने इसरो का जो एग्ज़ाम है उसको भी यहाँ पर अटेम्प्ट किया, और इसरो में भी फाइनली ये शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं, फाइनल लिस्ट में इनका नाम आ चुका है। तो आज हम इनसे जानने चाहेंगे कि इनका क्या टाइम मैनेजमेंट था, कैसे इन्होंने इसरो की प्रिपरेशन करी, एमटेक को कैसे मैनेज कर रहे थे, वो सारे फैक्ट्स पे और सारी इन्फॉर्मेशन पे हम बात करने वाले हैं। तो वेलकम धीरज जी। हेलो सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो बीटेक वगैरह है वो कहाँ से हुआ था? सर मेरा बीटेक तो देहरादून से हुआ था सर, उसका ग्राफिकरा यूनिवर्सिटी नाम है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया था। ओके। तो फिर आपने गेट की तैयारी कॉलेज के ड्रॉप आउट होने के बाद करी या साथ ही में तैयारी करी? जी सर, मैंने 2023 में पास आउट हुआ था, 2023 जुलाई से किया था मैंने मेरा गेट की तैयारी। आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं? जी सर। ओके, तो हिंदी में कंफर्टेबल है आप? हाँ सर, 4 साल तो मैं देहरादून में पढ़ा रहा था, तो हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा थोड़ा आता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हिल जाता हाँ है? वो तो हिल जाता है सर। ओके, तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एमटेक में आपने IIT दिल्ली में कब एडमिशन लिया था, और कौन सी ब्रांच पे आपने अप्लाई किया, कौन से एमटेक कोर्स में आपने अप्लाई किया? सर मुझे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में अप्लाई किया था सर मैंने। यहाँ मेरा कोप 4th राउंड में मिला था ये, और जुलाई में मेरा एडमिशन हो गई सर IIT दिल्ली में। तो अभी आप फर्स्ट ईयर एमटेक में हैं? जी सर। तो यहाँ पर आपको ये कैसा आइडिया लगा कि IIT दिल्ली में आपको अप्लाई करना चाहिए? सर एक मैंने नॉर्मली गेट वाला का वीडियोस फॉलो करता था, आपने सारे IITs का इन्फॉर्मेशन निकाला था ना सर, तो मैंने ए ब्रांच का नाम सुना था पहली बार। अरे ये ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, मुझे ये रिसर्च साइड जाने का बहुत मन है, ये फोटोनिक्स क्वांटम रिसर्च में। तो मैंने सोचा अरे ये ठीक ठाक रहेगा मेरे प्रोफाइल के लिए, तो मैंने अप्लाई कर दिया। ओके, तो फिर आपने इसरो के लिए यहाँ पर एमटेक में ज्वाइन करने के बाद तैयारी स्टार्ट करी, या कुछ स्पेसिफिक कैसे आपने इसरो की तैयारी नो सर, मेरा इसरो का एग्ज़ाम है ना जो रिटन टेस्ट, वो जनवरी 2024 में हुआ था। मतलब मैंने अभी आया था जुलाई में इधर। तो लाइक मैंने इसरो के लिए सेपरेट तैयारी तो नहीं किया था सर, बस गेट का जो तैयारी है वही किया था। ओके, तो PYQ वगैरह आपने सोल्व किया? हाँ, बस PYQ सॉल्व किया था सर मैंने। तो एमटेक के साथ मैनेज करना मतलब पॉसिबल हुआ आपके लिए इसरो की प्रिपरेशन को? ठीक है सर, मतलब लाइक एमटेक आप ब्रांच पे डिपेंड होता है सर। सर अगर आप एमटेक VLSI या थोड़ा हाई डिमांडिंग ब्रांचेस में लिया था तो आपको लाइक क्विजेस ये सब देना पड़ेगा, तो इतना टाइम नहीं मिलता। जब आपको थोड़ा इजी गोइंग ब्रांचेस में जाएगा तो आपको टाइम मिलेगा सर। ओके, तो एक्चुअली में अगर हम बात करें कि आपने जो इसरो की प्रिपरेशन करी और एमटेक को मैनेज किया, तो दोनों में आप कैसे टाइम को मैनेज करते थे, कितने कितने आवर्स आप देते थे? एक्चुअली सर जब मैंने इसरो का रिटर्न लिखा था तब मैंने एमटेक स्टार्ट नहीं किया था तब तक। ओके। एमटेक मैंने ज्वाइन करने के बाद 1 महीने के बाद मेरा इंटरव्यू है। ओके ओके। तो मैंने क्लासेस अटेंड किया इधर इंटरव्यू के प्रिपरेशन में। आने के बाद लाइक 3-4 घंटे हर दिन बस इंटरव्यू के लिए देखता था। मैंने बस 1 महीना इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन दिया था मेरा। ओके। सो इट्स लाइक आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलने के लिए ब्लैक बोर्ड पे या वाइट बोर्ड पे मार्कर से सॉल्व करता था। ओके। तो हाँ, तो अगर हम बात करें इसरो के एग्ज़ाम को निकालने के बाद, तो आपको इंटरव्यू के लिए जब कॉल आया और उसके बाद जब आप इंटरव्यू को अटेम्प्ट करने के लिए गए, तो उस दिन का आपका क्या एक्सपीरियंस था कि आप वहाँ पर कौन सी लोकेशंस पे आपका इंटरव्यू था, कितने पैनल में मेंबर्स थे, और कितने टाइम तक आपका इंटरव्यू चला, क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए? यस सर। सो मेरा इंटरव्यू तो अहमदाबाद में हुआ था सर, SCSE में, सैटेलाइट एप्लीकेशन स्पेस एप्लीकेशन सेंटर था अहमदाबाद में। तो वहाँ मैं थोड़ा नर्वस तो था सर, क्योंकि ये मेरा इसरो DRDO बार्क इस रिसर्च फील्ड में जाने का मुझे मन था बहुत, और मेरा पहला इंटरव्यू है इसमें, तो मैं थोड़ा नर्वस है। मैंने गए थे और पैनल मेरा लास्ट कॉल था उस दिन में, 9 से स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू, मुझे 5 बजे बुलाया था इवनिंग।
तो पैनल में 11 मेंबर्स थे सर, एक चेयरमैन, 5 इधर 5 इधर। तो उन्होंने आपका इंट्रोडक्शन मांगा था, उसके बाद क्वेश्चंस बोलना शुरू किया था। ओके, तो मतलब कुछ इंटरव्यू में बहुत डेंजरस सा सवाल जिसमें आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी? जी सर, लाइक जब इसरो विल ऑलवेज एक्सपेक्ट यू टू नो समथिंग अबाउट सैटेलाइट कम्युनिकेशन, मुझे तो आता ही नहीं है। तो मैंने क्या देखा था कि पुराना इंटरव्यूज़ में जो क्वेश्चंस पूछा था, ठीक है ये बेसिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, मैंने बोला सर मुझे बेसिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन आता है। जो सर ने सवाल पूछा था वो तो बेसिक नहीं है, तो मैंने आंसर नहीं कर पाया। ओके, तो फिर जब आप सवाल के जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो कैसे आपको ट्रीट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? So just don't try to drag it on. Like they are far experienced than us. If you know or you do not know, they can see it clearly. आपको नहीं पता है बता दीजिए सर, आई एम नॉट गुड इन दिस टॉपिक, लाइक दैट। जस्ट डोंट ट्राई टू ड्रैग इट ऑन, डोंट ट्राई टू डाइवर्ट द टॉपिक। नहीं पता है तो बता दीजिए, अरे मुझे नहीं आता। ओके, तो फाइनली जिस दिन इसरो का रिजल्ट आया और आपको पता चला कि आपका फाइनल लिस्ट में नेम आ चुका है, तो उसके बाद आपका क्या फीलिंग था और आपकी पेरेंट्स वगैरह का क्या फीलिंग था, फैमिली का क्या रिएक्शन था? सर मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था सर इसरो आएगा, क्योंकि मेरा बहुत सारा सवाल तो थोड़ा 30% सवाल तो गेट सिलेबस में नहीं है एक्चुअली। तो आई डिडंट एक्सपेक्ट आई विल गेट इसरो। सो व्हेन आई सॉ द नाम आई वाज थिंकिंग ए धीरज कौशिक और को है क्या, और कौन है क्या, इज देयर एनी अदर वन सेम नेम एज मी। देन मैंने 10 बार सर्च करके वो यू नो लाइक रोल नंबर डाल के देखा था, अब लगा हाँ मैं ही हूँ। ओके, तब मैंने घर को बता दिया, वो बहुत खुश है। नहीं, ओरिजिनली उनका क्या रिएक्शन था? मतलब एक होता है ना, पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं जब भी ऐसी चीज़ होती है। क्योंकि मेरा माँ और मेरा फादर ने तो बहुत मैं मॉम क्राइड बिकॉज ऑफ गेट इसरो फॉर विथ हैप्पीनेस। ओके, डेफिनेटली। तो पेरेंट्स के लिए काफ़ी इमोशनल मोमेंट होता है। जी वो सर। हम लोगों पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, एफर्ट्स इन्वेस्ट करते हैं। तो जब हम फेल होते हैं तो हमें भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमारे पेरेंट्स का पूरा इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर रहता है कि हमारे जो भी चिल्ड्रंस है वो सक्सेस हो जाए। और अगर हम लोग सक्सेस हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में जॉय फील होता है। तो हर एक स्टूडेंट को ये ट्राई करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। यस सर। तो अभी मतलब आपका एमटेक की लाइफ के बारे में अगर हम बात करें तो एमटेक की लाइफ कैसे चल रही है? सर एमटेक की लाइफ तो सही है सर आईआईटी दिल्ली में, पर मैंने जो इतना क्लासेस अटेंड नहीं किया, मतलब आई अटेंडेड सम ऑफ द क्लासेस ओनली। सो लाइक व्हाट आई फेल्ट डिफरेंस फ्रॉम नॉर्मल कॉलेजेस एंड हियर इज, नॉर्मल कॉलेज में आप 2-3 दिन पहले पढ़कर नई CGPA तो आप ला सकते हैं, इधर नहीं ला सकते आप, बहुत मेहनत कर, इट्स वेरी टफ। मैंने ऐसा ही सोचा था अरे डाला आ जाएगा, और मेरा मिड सेमिस्टर माइनर्स सब में एवरेज से नीचे आया था मार्क्स। ओके, तब मैंने रियलाइज हुआ भाई पढ़ना पड़ेगा। तो आपने जो बीटेक करी और यहाँ पे एमटेक करी, उसमें आपने कितना डिफरेंस फील किया? मतलब जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है या एकेडमिक जो चीज़ें होती है उनके अकॉर्डिंग? बहुत डिफरेंस है सर। लाइक इधर आपका क्वेश्चंस है, इधर मेनली व्हेन वी टॉक अबाउट एग्जामिनेशंस एंड वे ऑफ टीचिंग, इधर वे ऑफ टीचिंग ऑफ प्रोफेसर्स इज गुड एंड और क्वेश्चंस होता है लाइक इन माई बीटेक कॉलेज इफ़ यू नो द सब्जेक्ट यू कैन आंसर द क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ इट। इधर सब्जेक्ट आते पर भी आपका क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है, लाइक देयर आर गेट लेवल क्वेश्चंस यू कैन से विल बी गिवन टू अस इन द रिटन पेपर। ओके, सो बेसिकली जो फ्यूचर जनरेशन के स्टूडेंट है जो अभी करंटली बीटेक वगैरह कर रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जो गेट के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं और अभी लाइक थोड़ा सा हो सकता है डिमोटिवेटेड हो कि मेरा गेट में होगा तो वर्थ है या नहीं है, ये सब चीज़ें सोच रहे हैं? सी लाइक आपको तो बहुत वर्थ है सर। लाइक मुझे इसरो इंटरव्यू से मैं इवन इफ आई वेंट देयर टू इसरो इंटरव्यू, इवन इफ आई वाज नर्वस ना, I am very confident because I am already studying in an IIT. Like आपको कॉन्फिडेंस मिलता है गेट लिखने से, IIT और IISc में जाने से। एंड डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग। लाइक मैंने तो बस 70% सिलेबस कवर किया था इसरो में या गेट में, आई डिडंट कवर एनीथिंग। एंड मोस्ट पीपल इन गेट एज लॉन्ग एज आई नो सर, दे डोंट फोकस ऑन एप्टीट्यूड। I saw 2-3 years of guys trying for 2-3 years. They definitely have more knowledge than me, but they are not able to crack it because their एप्टीट्यूड और मैथ्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं। Yes sir, because if you do aptitude ना, not only your aptitude marks will get good, आपका thinking बढ़ जाएगा।
या टेक्निकल क्वेश्चंस में भी आप वे ऑफ थिंकिंग हाँ। किस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं। हाँ वो बढ़ जाएगा, दैट्स द हिडन पॉइंट, नोबडी केयर्स अबाउट दैट। यस सर। तो बेसिकली आज इस वीडियो में आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से धीरज जी जो है उन्होंने यहाँ पर एमटेक भी ज्वाइन किया, इसरो में साइंटिस्ट का एग्ज़ाम भी क्लियर किया और अपने पेरेंट्स को एक बेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ उन्होंने दिया है। तो आई होप सो उनकी जर्नी से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। बाकी गाइज आप लोगों के लिए इस तरीके के और भी वीडियो आते रहेंगे। अगर आप कुछ भी आपके क्वेश्चंस है जो आप हम लोगों से पूछना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम आपको रेस्पॉन्स करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। थैंक यू धीरज जी। थैंक यू सर।